हेलो एवरीवन। जैसा कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अब डिप्लोमा करना या फिर अगर आप फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर करने वाले हैं तो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं, चैलेंजिंग होती जा रही हैं। और अगर आपको डिसाइड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फार्मेसी प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं तो किस चीज़ को लें, किसको ना लें, किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शॉर्ट में सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। तो बात करते हैं डी फार्मा और बी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर्स इन फार्मेसी। क्या करने में फायदा है, कहां जॉब मिलेंगी, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। देखिए, अगर हम डी फार्मा की बात करें तो डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स है। आप समझ रहे हो डिप्लोमा और बैचलर्स में डिफरेंस। देखिए, डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। फी स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं, आप अच्छा एग्जामिनेशन क्रॉस करोगे, निकालोगे तो आपका जो फी है वो 20 से 25 हज़ार का फी स्ट्रक्चर रहेगा इस डिप्लोमा का। और अगर आप प्राइवेट से करोगे तो 90,000 से 1.5 लाख तक ये रहता है। दूसरी चैलेंजिंग चीज इसके अंदर जो आ गई है डी फार्मा में, वो है एग्जिट एग्जामिनेशन। तो आपको पहले डिप्लोमा क्रॉस करना होगा अच्छे नंबरों से, उसके बाद एक एग्जिट एग्जाम। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसा होगा किसी को नहीं पता। देन ओनली यू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो ये तो शॉर्ट हुआ डी फार्मा का। चलिए अब बात करते हैं हम बी फार्मा की। जैसा कि आपको पता है, एक प्रोफेशनल डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है। फी स्ट्रक्चर देखा जाए तो वेरी करता है, गवर्नमेंट में 80 से कम भी मिलेगा। सो रफली अगर मैं कहूँ तो 80,000 से 1 लाख पर ईयर का इन्वेस्टमेंट है। कोई एग्जिट एग्जामिनेशन पास नहीं करना, कॉलेज दोनों ही केस में PCI अप्रूव्ड होने चाहिए। इसमें डायरेक्टली आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होगा और आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा। नाउ अगर मैं अपने लाइव एक्सपीरियंस की बात करूं, इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं। तो जब मैंने एडमिशन लिया था तो इन सेकेंड ईयर वी फील मेनी ऑफ द डी फार्मा स्टूडेंट्स एंटर्ड इन द बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स। यानी लगभग 10 में से 6 लोग, जो लोग डी फार्मा किए थे, वो बी फार्मा करने आ गए सेकेंड ईयर में ज्वाइन करके। यानी उनका 1 साल वेस्ट हुआ। उनको लगा कि हम यहाँ 1 साल बचा लिए, मगर 2 साल वहाँ इन्वेस्ट किए, 3 साल यहाँ इन्वेस्ट किए, यानी 5 साल के बाद उनको एक बैचलर्स की डिग्री मिली और एक डिप्लोमा की। उसका क्या करेंगे? फाइनली बैचलर्स इज इंपॉर्टेंट। गॉट इट? तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेस्टेज ऑफ 1 ईयर। ऑल ऑफ देम कंटिन्यूड UG, PG एंड PhD। जो डिप्लोमा ने बी फार्मा में एडमिशन लिया था, उन्होंने M फार्मा भी किया और अभी कुछ लोग अब्रॉड में रिसर्च भी कर रहे हैं मेरे नोन में। गॉट इट? तो ये है डिफरेंस, ये है लाइव एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। अब हम बात करें अगर जॉब प्रोस्पेक्ट्स की दोनों केस में, तो अगर मैं डी फार्मा की बात करूं तो वो टीचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, M फार्मा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने डिप्लोमा किया है। एग्जिट एग्जाम भी क्लियर करना होगा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए, अदरवाइज एक शॉप भी नहीं खोल सकते आप, ना रिटेल ना मेडिकल, कुछ भी नहीं काम कर सकते। इसी तरफ अगर मैं बी फार्मा की बात करूं, वो एक प्रोफेशनल डिग्री है। आप बी फार्मा को भी पढ़ा सकते हो, डिप्लोमा को भी टीचिंग कर सकते हो। 4 साल का कोर्स है, कोई एग्जिट एग्जामिनेशन नहीं देना और अच्छे जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद फार्मासिस्ट तो आप हो ही, आप कंपनीज में जा सकते हो और टीचिंग कर सकते हो, PG कर सकते हो, आप कहीं भी जाने के लिए सक्षम हो। सो ये देखिए, ये है जॉब प्रॉस्पेक्ट्स और बहुत ही बेनिफिट चीज़ें जो मैंने आपको बताई। सो प्लीज़ क्लियर हो जाइए कि आपको करना क्या है, डी फार्मा और बी फार्मा। सारा कुछ दोनों में पढ़ना है, मेहनत दोनों में करनी है, मगर डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके ग्रेजुएशन के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो फार्मेसी से रिलेटेड, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट टेक्स्ट मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।